तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में स्थित ऋषिकोंडा बीच। ऋषिकोंडा बीच विशाखापट्टनम शहर का एक प्रसिद्ध बीच है जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से ऋषिकोंडा बीच लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आप बस या ऑटो से आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं ऋषिकोंडा बीच। ऋषिकोंडा बीच विशाखापट्टनम का सबसे प्रसिद्ध बीचों में से एक है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ऋषिकोंडा बीच। ऋषिकोंडा बीच विशाखापट्टनम शहर का एक साफ सुथरा बीच है। शहर की आबादी से दूर होने के कारण यहाँ लोगों का आगमन कम होता है और इस तट के किनारे सफाई के कुछ मापदंड हैं जिन्हें हर व्यक्ति को मानना होता है। ये ऋषिकोंडा बीच का बस स्टॉप है। यहीं से होकर हम ऋषिकोंडा बीच के लिए जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकोंडा बीच। ऋषिकोंडा बीच बस स्टैंड से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर है। तो चलिए अब हम आपको ऋषिकोंडा बीच सीधा पहुंच कर दिखाते हैं। ऋषिकोंडा बीच जाने से पहले आपको खाने के होटल, नाश्ता की दुकानें, जूस सेंटर, कुछ शॉपिंग की दुकानें जैसे कि कपड़े, बैग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और गॉगल की कई दुकानें देखने मिलती हैं, जहां आप अपने उपयोग का सामान खरीद सकते हैं। इन दुकानों के बाद ही ऋषिकोंडा बीच आता है। ऋषिकोंडा बीच जाने के लिए कोई टिकट या किराया नहीं लगता है। यही सुनहरी रेत से भरा हुआ किनारा ऋषिकोंडा बीच है। ऋषिकोंडा का अर्थ ऋषियों की पहाड़ी है, जिसका नाम 7 ऋषियों ने रखा था। ऋषिकोंडा बीच के पास कई पहाड़ियां हैं। ऋषिकोंडा बीच के एक तरफ सुनहरी रेत और दूसरी तरफ चट्टानी भूभाग, ये दोनों मिलकर इस समुद्र तट को अद्भुत मनोरम दृश्य बनाते हैं। इस कारण पूरे साल ऋषिकोंडा बीच पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऋषिकोंडा बीच विशाखापट्टनम का वह स्थान है जहां आप घंटों समय व्यतीत कर सकते हैं। हरे भरे ताड़ के पेड़, नीला आकाश और समुद्र में बनने वाली ऊंची लहरें, इन दृश्यों को देखते हुए आपका समय कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जब समुद्र की लहरें तट पर स्थित चट्टानी भाग से टकराकर एक विशाल पानी का उछाल बनाती हैं, इस तट के किनारे यह दृश्य आपको बार बार देखने का मन होगा। बार बार समुद्र की ऊंची नीची बनती लहरें आपका मन मोह लेंगी, जिन्हें आप बार बार देखना चाहेंगे। सूरज की किरणें जब समुद्री जल पर पड़ती हैं, तो समुद्री जल प्रकाशमान हो उठता है। इस तरह का चमकता हुआ समुद्री जल तट से देखने पर बेहद खूबसूरत नजर आता है। ऋषिकोंडा तट पर भारतीय पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटकों का आना भी देखा जा सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की प्राचीन रेत और गर्म लहरें वास्तव में देखने लायक होती हैं। इस समुद्री तट पर स्थित सुनहरी रेत धूप सेकने के लिए सबसे आदर्श स्थान मानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। ऋषिकोंडा बीच के किनारे बड़े रिसोर्ट और अच्छे होटल स्थित हैं, जो आपको अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान करते हैं। मछली से बने व्यंजन खाने वालों के लिए यह समुद्री तट बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तट के किनारे मछली से बने व्यंजनों के होटलों की भरमार है। ऋषिकोंडा बीच पानी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस तट के किनारे आप विभिन्न खेलों का आनंद भी ले सकते हैं, जिनमें तैराकी, वाटर स्कीइंग और विंड सर्फिंग जैसे खेल प्रमुख हैं, जो आपसे इन खेलों की फीस लेकर आपको इन खेलों का आनंद उठाने की अनुमति देता है। इस तट पर इन जल खेलों के दौरान सुरक्षा का विशेष मापदंड भी है। इन खेलों के दौरान कई सुरक्षा कर्मी आपके साथ ही रहते हैं, जिससे कि कोई अप्रिय घटना न घट सके। तो दोस्तों यदि आप लोग विशाखापट्टनम विजिट के लिए आते हैं तो ऋषिकोंडा बीच आना ना भूलें। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का बीच और यहाँ का समुद्र बहुत ही खूबसूरत है। समुद्र तट का यह भाग सुख और दुख दोनों बांटता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी के खुशी के पल इस तट पर बांटते हैं और कुछ अपने दुखों को कम करने आते हैं। इस तट पर क्या अमीर क्या गरीब, सब एक साथ अपने सुख और दुखों को बांटते हैं। लोग अपने पूरे परिवार, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ आते हैं और एक अच्छा समय व्यतीत करके जाते हैं।
ज्यादातर लोग ऋषिकोंडा बीच के किनारे सूर्यास्त और सूर्योदय को देखने आते हैं। कहा जाता है कि ऋषिकोंडा बीच के किनारे का सूर्यास्त बेहद ही खूबसूरत होता है। लोग घंटों पहले इस ऋषिकोंडा बीच के किनारे आकर सूर्यास्त के होने का इंतजार करते हैं और इस सूर्यास्त के बेहतरीन पलों को अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करते हैं और इन बेहतरीन पलों को अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में कैद करके जाते हैं। विशाखापट्टनम के इस बीच पर न केवल आंध्र प्रदेश के लोग अपितु आसपास के राज्यों के लोगों को भी आते देख सकते हैं। आपको इस बीच पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा राज्यों के लोगों को भी इस तट के किनारे आनंद उठाते दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न होटलों में विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लेते भारत के अन्य राज्यों के ये लोग देखे जा सकते हैं। ऋषिकोंडा बीच जाने का सबसे अच्छा समय बरसात के बाद अक्टूबर से मार्च तक होता है, क्योंकि इस दौरान समुद्र के ऊपर ठंडी हवा चलती है, जिससे इस समुद्र तट के आसपास का वातावरण ठंडा और सुखद हो जाता है। इस ऋषिकोंडा बीच पर न्यू ईयर के साथ साथ विभिन्न त्योहारों और उत्सवों को भी मनाया जाता है। उत्सवों के दौरान पूरे विशाखापट्टनम शहर के लोग इस समुद्री किनारे पर इकट्ठा होते हैं और त्योहार और उत्सवों को एक साथ मनाते हैं। विभिन्न रंगों को बिखेरते हैं, दियों को जलाते हैं, मिट्टी से बने विभिन्न कलाकृतियों को बनाते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं और पटाखों को जलाते हैं। सब मिलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इस तरह त्योहार और उत्सवों को मनाकर लोग हर्षोल्लास के साथ अपने घर लौटते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को देखकर समझ में आ गया होगा कि ऋषिकोंडा बीच इतना प्रसिद्ध क्यों है। ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सबसे फेमस बीचों में से एक है। ऋषिकोंडा बीच के किनारे लोगों को ऊंट या घोड़े पर बैठकर इस समुद्री किनारे का आनंद उठाते भी आप देख सकते हैं। ये ऊंट वाले या घोड़ा वाले आपसे कुछ पैसे लेकर ऊंट या घोड़े की सवारी कराते हैं और दूर समुद्र तट तक आपको घुमा कर लाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप विशाखापट्टनम शहर कभी घूमने जाते हैं तो इस ऋषिकोंडा बीच पर जाना न भूलें। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।